हेलो दोस्तों, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, सिविक्स का, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए सरदर्द रहता है, लेकिन यकीन मानिए यह चैप्टर बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट में। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली 3 तरह के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के सोशल डिवीजन होते हैं बच्चों। पहला है आपका जेंडर, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है कास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर डिवीजन की, ठीक है। देखिएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन अंडर विच अनइक्वल रोल्स आर असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। मतलब पुरुष और महिला के बीच में काम को बांट दिया गया है जेंडर डिवीजन के आधार पे। मतलब अगर खाना बनाना है तो महिलाएं करेंगी, अगर पैसे कमाना जाना है तो पुरुष कमाने जाएंगे। तो कुछ कुछ कामों को हमारे समाज ने मेल और फीमेल के अनुसार बांट दिया है। तो इसे कहते हैं हम लोग जेंडर डिवीजन। इट हैज़ बिकम द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सोशल इनइक्वलिटी। और इससे क्या हो रहा है बच्चों, समाज में असमानता बहुत ज़्यादा फैल रही है। आवर सोसाइटी इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड एंड इट कैन बी सीन थ्रू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हमारा जो समाज है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और इसे देखा जा सकता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में। यह क्या होता है, आइए जानते हैं। It is a system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them by domestic helpers। मतलब सेक्सुअल डिवीजन में क्या होता है कि घर के जितने भी काम है वो सारे के सारे घर वाले काम, डोमेस्टिक कोर्स जो है वो महिलाएं करेंगी। इसे ही कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ऐसा मान लिया गया कि अगर खाना बनाना है तो महिलाएं ही बनाएंगी, घर के साफ सफाई करना है तो महिलाएं ही करेंगी। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है क्योंकि हमारा समाज जेंडर डिवीजन को लेकर के चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। फेमिनिस्ट किसे कहते हैं, आइए पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट, अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। एक ऐसा पुरुष या महिला जो विश्वास रखता है पुरुष और महिला के बराबर के अधिकार में और अवसरों में। मतलब फेमिनिस्ट वो लोग कहलाते हैं जो ये मानते हैं कि एक पुरुष और एक महिला दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और दोनों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। अगला है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या है, सुनिएगा, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक, सुनिएगा ध्यान से। द सिस्टम विच वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। ऐसा सिस्टम जिसमें मेन को ज्यादा पावर दिया गया है वुमेन के प्रति। मतलब महिलाओं के ऊपर ज्यादा शक्तियां दे दी गई है मेन को। मतलब आप मेन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली रूल बाई फादर, मतलब पिता के द्वारा रूल को ही क्या कहते हैं, पैट्रियार्की कहते हैं। इंडिया हैज पैट्रियार्कियल सोसाइटी, और हमारा भारत देश आज भी पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट देखिएगा, लिटरेसी रेट में अगर हम बात करें वोमेन और मेन की, तो वोमेन का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो कम है, मेन का रेशियो जो है वो ज्यादा है। मतलब महिलाओं को हमारे यहाँ कम पढ़ाया जा रहा है, पुरुषों को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। मोर रिसोर्सेज, सन और डाउटर, मैंने सन को टिक किया है, डाउटर को कट किया इसलिए बच्चों क्योंकि रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो बेटों को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है और बेटियों को कम अधिकार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों को बराबर अधिकार नहीं मिल रहे। कुछ फैमिली ऐसी है जो बेटे और बेटियों में फर्क नहीं कर रही है, दोनों को बराबर अधिकार दे रही है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी फैमिली है जिसमें बेटों को ज्यादा अधिकार मिल रहा है, बेटियों को कम मिल रहा है। रिसोर्सेज की बात कीजिए, मतलब बेटों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाना और बेटियों को नीचे स्कूल में पढ़ाना। फिर है इन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड प्लेसेज। मैंने जानबूझ के स्मॉल पॉइंट्स लिखा है बच्चों ताकि आप लोग खुद से सेंटेंस बना के लिख सके, ठीक है। आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान में रहे इसलिए। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड प्लेसेस क्रॉस किया है मैंने। मतलब महिलाओं की जो हाईली पेड, जहां पे पेमेंट ज्यादा मिलता है, या फिर ऑनररी जगह पे, या फिर हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं, जुडिशियरी में कह सकते हैं, या फिर बहुत जगहों पे कह सकते हैं कि महिलाओं को दूर रखा गया। पॉलिटिकल पार्टी में भी देखते होंगे महिलाओं को क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। फिर लाया गया था इक्वल वेजेज एक्ट जो 1976 में आया था। यह क्या था बच्चों, इट प्रोवाइड इक्वल वेजेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। मतलब जितना काम जो करेगा उतना ही उसको पैसा मिलना चाहिए, उतना ही उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। ये स्पेशली किसके लिए आई थी, वुमेन के लिए आई थी। तो ये था ये टॉपिक, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले स्लाइड में आ सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब महिलाओं की राजनीति में क्या
रिप्रेजेंटेशन है उसको देखते हैं। अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। जब तक महिलाएं स्वयं आकर के शक्तियों को होल्ड नहीं करेंगी, पावर को होल्ड नहीं करेंगी, उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव बॉडी बनाता है, जो नियमों को बनाता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है, महिलाएं काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। पंचायती राज अब लीगली कर दिया है कि ये बाइंडिंग कर दिया है कि अब महिलाओं की भी इलेक्टेड बॉडीज में चुनाव हो सकेगी, यानी महिलाएं भी अब पंचायती राज में दिखाई देंगी। ये किया गया किसके द्वारा? पंचायती राज के द्वारा किया गया है। यह बाइंडिंग कर दिया बच्चों लीगली कि अब चुनाव होगा तो महिलाएं भी खड़ी रह सकती हैं और महिलाओं को भी वोट मिलना चाहिए। तो महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा अगला, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। फिर से रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजियस डाइवर्सिटीज इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन सोसाइटी। अगर बात करें तो धार्मिक मतभेदों की अगर बात करें, धार्मिक विविधता की बात करें, धार्मिक में अलग अलग धर्म के लोगों की बात करें तो ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। गांधी जी यूज टू से, गांधी जी कहा करते थे, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब गांधी जी ये कहा करते थे कि जो धर्म है ना वो राजनीति से अलग नहीं रह सकता है, हमें धर्म और राजनीति वो मिक्सअप हो ही जाएगा, धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकता। ये कौन कहते थे? गांधी जी कहा करते थे। पॉलिटिकल पावर होल्डर मस्ट रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। मतलब जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर है उनको ये चाहिए कि इन सब चीज़ों को, जो ये जो धर्म के नाम पर जो चीज़ें फैल रही हैं उन पे रोक लगाया जा सके, ताकि लोगों के बीच में मतभेद कम हो सके। और जो लोग ऑपरेशन करते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब यहाँ पे ऑपरेशन वाला नहीं, मतलब बच्चों ऑपरेशन OPPRESSION, वो वाला ऑपरेशन मतलब दबाने वाला, तो लोगों को दबाए नहीं जाता, यही कहा गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ था बच्चों, मैं लिख करके लेके आया हूँ कि रिलीजन जो है ना वो पॉजिटिव रोल भी निभाता है और नेगेटिव रोल भी निभाता है। पॉजिटिव रोल क्या था? तो गांधी जी कहे थे क्या कि रिलीजन जो है पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं हो सकता है। इनके अनुसार क्या था कि पॉलिटिक्स को अपनी जगह चलना चाहिए और रिलीजन को अपनी जगह पे चलना चाहिए। द वेरियस ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैव डिमांडेड, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने ये डिमांड किया था कि हम लोगों को माइनॉरिटी को बचाने के लिए अलग से कुछ कदम होने चाहिए। महिलाओं ने भी यह कहा था कि फैमिली लॉ होने चाहिए, फैमिली लॉ रहेगा तो हम बच करके रह सकते हैं, वरना अगर फैमिली लॉ नहीं रहेगा तो हम लोग बच करके नहीं रह सकते। फैमिली लॉ कहने का मतलब बच्चों, मतलब महिलाओं को डाउरी सिस्टम के नाम पे मारा पीटा ना जाए, इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाए सरकार के द्वारा। नेगेटिव रोल क्या है? When religion is seen as the basis of nation as seen in Northern Ireland, when one, हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही धर्म क्या करता है, एक ही धर्म से ध्यान सुनिएगा बच्चों, कभी कभी क्या करता है कि एक ही धर्म ये चाहता है कि सिर्फ मेरा ही धर्म सबसे ऊपर रहे और उसके फॉलोअर्स जो हो वो कभी कम न हो, मतलब वो अपने धर्म को हर धर्म से ऊपर लेके जाना चाहता है। When people of one religion feel that their religion is superior to those of other, और ऐसा तब होता है जब एक धर्म के लोग यह सोच लेते हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, लेकिन हमारे अनुसार सभी धर्म एक बराबर होने चाहिए बच्चों, और जरूरी नहीं है कि कोई एक धर्म बहुत अच्छा है, कोई एक धर्म बहुत ही खराब है। When a state government is used to establish domination of one religion over the other, और कभी कभी क्या होता है कि कोई राज्य ये कह देता है कि आपको यही धर्म मानना है तो मानना है, आपको इसके अलावा कोई और धर्म नहीं मानना है। ठीक है, तो ये था नेगेटिव रोल और पॉजिटिव रोल। आइए बात करते हैं कम्युनलिज्म की तरफ। कम्युनलिज्म क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। मतलब यह ऐसे आइडिया पर निर्भर करता है जिसमें धर्म को एकदम मुख्य आधार माना गया, धर्म को, कि धर्म जो है मुख्य आधार है। किस चीज का आधार बच्चों? सोशल कम्युनिटी का, मतलब सामाजिक समुदाय का मुख्य यह आधार है। कौन आधार है बच्चों? रिलीजन क्या है? मुख्य आधार है। इन दिस, इसमें क्या होता है आपको यही इंपॉर्टेंट रहेगा। इन दिस वन कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मतलब इसमें एक समुदाय जो है ना वो कोई किसी भी कीमत पर बहुत ऊपर आना चाहता है, चाहे उसके बदले किसी और कम्युनिटी की क्यों ना बलि देनी पड़े, लेकिन मेरा कम्युनिटी ऊपर आना चाहिए। यह था कम्युनलिज्म। यह पॉलिटिक्स में बहुत तरह का फॉर्म्स लेता है। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। ये बहुत तरह का फॉर्म लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
Communalism can take various forms in politics. It involves religious prejudice, stereotypes of religious communities. मतलब इसमें धार्मिक रूप से prejudice मतलब भेदभाव, धार्मिक रूप से भेदभाव और जो स्टीरियोटाइप्स है मतलब मंद कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारधारा वाले हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। मतलब वो अपने धर्म को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, वो अपने कम्युनिटी को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। इन केस ऑफ मेजॉरिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन केस ऑफ मेजॉरिटी इट टेक्स द फॉर्म्स ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। कह रहा है क्या कि जब अगर बात करते हैं अलग अलग कम्युनिटी के डोमिनेंस की, तो अगर कोई मेजॉरिटी में है तो वो चाहता है क्या कि हम अपना मेजॉरिटेरियन सरकार हम बना ले, और अगर कोई माइनॉरिटी में कोई कम संख्या में तो वो सोचता है क्या कि हम अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना ले। मतलब वो कम्युनिटी ये सोचता है अगर हम कम संख्या में हैं तो हम अपना एक अलग यूनिट बना लेते हैं, और अगर हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हम क्या करेंगे, डोमिनेंस करेंगे। ये कम्युनलिज्म का सबसे खराब रूप है पॉलिटिक्स में। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, और अगर कोई कम्युनिटी अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है तो वो धार्मिक सिंबल्स का यूज करता है, धार्मिक नेताओं के नाम यूज करेगा, भगवान के नाम यूज करेगा, और इस प्रकार से वो कम्युनलिज्म में अपने कम्युनिटी को टॉप पे ले जाना चाहेगा। समटाइम्स कभी कभी तो क्या होता है ना कि इतना कोई कम्युनिटी अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है कि आपस में ही लड़ाई हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, और कभी कभी तो हत्याकांड भी हो जाता है। तो ये सब कुछ दिक्कतें थी जो कम्युनलिज्म जो है, जब कम्युनिटी जो है राजनीति करना शुरू करता है तो ये सारी दिक्कतें हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खासकर ये वाला पॉइंट आपके कॉपी में मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन आप देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं सेकुलरिज्म की। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। भारतीय स्टेट के लिए कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि आपको अगर भारत में रहना है तो आप हिंदू ही बनकर रहिए, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ये सभी लोगों को, सभी समुदाय को क्या दे रहा है हमारा देश भारत, हमारा देश सेकुलर कंट्री जो है, ये सेकुलरिज्म हमारे देश को क्या दे रहा है? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। मतलब आप कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, पालन कर सकते हो, उसको मान सकते हो, कोई भी धर्म आप चुन सकते हो। हमारा संविधान यह अलाउ करता है क्या कि स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि भारत को या भारत के राज्य को किसी भी धर्म में इंटरवेन यानी हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर कोई धर्म का बात है तो आप उसमें हस्तक्षेप करिए, मतलब उसे कम्युनल राइट्स होने मत दीजिए। तो ये था सेकुलरिज्म। अब आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले स्लाइड में आगे बढ़ सके। वेलकम बैक। अब हम देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में सबसे पहले देखते हैं कास्ट सिस्टम किसे कहते हैं। कास्ट सिस्टम क्या होता है देखिएगा बच्चों। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, वर्क एंड डाइट इज नोन एज कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा किसे कहते हैं? जाति वाला सिस्टम इसे कहते हैं बच्चों जब लोग मिलते हैं, एक ही जाति के लोग, एक ही समाज के लोग जब मिलते हैं, किस पर्पस के लिए? शादियों में, या फिर किसी काम के लिए, किसी कार्य में, या फिर खाने के लिए, भोज में। आप देखे होंगे जब शादियों में मिक्सअप होते हैं तो शादी में वही लोग मिक्सअप होते हैं जो आप ही एक कास्ट के होते हैं, मोस्टली वही दिखते हैं। अगर दूसरे कास्ट के होते भी हैं तो वो आपके गांव वाले हो सकते हैं, नहीं तो अगल बगल वाले हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। मेनी पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स जैसे रामास्वामी नैकर, ज्योतिबा फूले, ये सब जो थे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था कास्ट इनइक्वलिटी को हटाने के लिए। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड पे दिख रहे होंगे, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये सबसे बड़ा हेडेक होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों ये सबसे आसान चीज़ है, बस आराम से सुनिएगा। देखिएगा कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है, मतलब राजनीति में जाति क्या करता है। फिर से राजनीति में जाति क्या करता है। वेन पार्टी चूज, अब देखिए ध्यान से, राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में जाति क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, जब इलेक्शन में कोई कैंडिडेट चुनता है पार्टी तो वो ये दिमाग में रखता है कि इसका कास्ट कंपोजिशन क्या है। मतलब देख लेता है कि अगर इस गांव में ए जाति वाले लोग हैं तो ए जाति के ही नेता को खड़ा करो तभी हम जीत पाएंगे बच्चों। मतलब अगर यहाँ पे मान लो कि मेरी जाति के लोग रहते हैं तो मेरी जाति वाले में से मुझे ही खड़ा करो तभी मुझे वोट मिलेगा।
मतलब यहाँ जब लीडर चुन रहे हैं, जब पार्टी जो है कैंडिडेट चुन रहा है, तो ये ध्यान रख करके कि वो जिस कास्ट का है उसी कास्ट के नेता को खड़ा करो तो ही वोट मिलेगा। ये पहला था। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स फॉर सपोर्ट। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, कहता है अरे ये तो तुम्हारे ही जाति के हैं, अगर जीत जाएंगे तो तुम्हारा ही भला करेंगे, और जाति के नाम पे वोट लेना शुरू कर देते हैं। तो राजनीति जो है जाति के साथ बहुत खेलता है। अगला, पॉलिटिकल पार्टीज रेज्ड कास्ट बेस्ड इशूज फॉर वोटिंग। और कभी कभी तो वोट लेने के लिए उन्हें जात पात वाला इशू भी खड़ा करना पड़ता है बच्चों। मतलब किसी जाति को स्पेशल सपोर्ट करके खड़ा करना। मान लो कि किसी कोई गांव है, उस गांव में मान लो कि 80% ए जाति वाले हैं, तो ए जाति का जो इशू है उसको सरकार को सामने लेकर के आना होगा और उस पर काम करना होगा, तभी जाकर वो वोट देगा। अगला टॉपिक, पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। अभी क्या चल रहा था, राजनीति में जाति, अब क्या है, जाति में राजनीति, जात में भी राजनीति अब खेल रहा है बच्चों। देखिएगा, सभी कास्ट ग्रुप चाहता है ना कि हमारा जाति सबसे ऊपर रहे। हर जाति के लोग चाहते हैं कि मेरा जाति सबसे ऊपर रहे, सबसे महान रहे। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप, अब नया नया कास्ट ग्रुप आ गया है जिसमें बैकवर्ड भी आ गए हैं, और जो बहुत बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है, वो भी अब सामने आ रहे हैं। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड। और क्या कर रहे हैं बच्चों, जब उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है तो वो रूलिंग पार्टी के साथ ही या किसी और पार्टी के साथ मिलकर के कॉलिशन बना लेते हैं, और कॉलिशन बना करके डायलॉग और नेगोशिएशंस में एंट्री ले लेते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे नहीं जिताओगे, तुम मुझे वोट नहीं दोगे, तुम मुझे खड़ा नहीं होने दोगे, कोई बात नहीं, हम कॉलिशन बना लेंगे, और कॉलिशन बना करके संसद में बैठेंगे, तब देखते हो तुम मुझे क्या बोलते हो। तो ये था आपका 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो और फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ये चैप्टर का सर दर्द आपके दिमाग से दूर हट सके। और ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो सबके लिए सर दर्द बना रहता है। लेकिन इस वीडियो को आप आराम से देखिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चों।